वेलकम बैक टू माय चैनल एससी क्लासेस स्टडी विद सौम्या गुप्ता। स्टूडेंट्स, आज हम आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बताएंगे, कैसे हम लीनियर पेयर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं बाय ग्राफिकल मेथड्स। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी। मान लिया जो पहली इक्वेशन है वो a1x + b1y + c1 इस फॉर्म में लिख देंगे, दूसरी वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख देंगे और उनके जो रेशियोज होंगे मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 उनको हम कंपेयर करेंगे। अगर आपका फर्स्ट कंडीशन आ रही है, फर्स्ट केस आ रहा है, यानी a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं है, तो जो उनका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होता है, जैसे आपके पास ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है, एक आपकी लाइन ऐसे जा रही है और हो सकता है एक लाइन ऐसे जा रही हो, तो यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। इस तरह का कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। और जो इसका सोल्यूशन होगा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मैंने बताया था, यूनिक मींस मतलब एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखो ये पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर एक ही तो पॉइंट मिल रहा है, यानी x और y की एक वैल्यू मिल रही है, यानी से यूनिक मतलब हो गया एक वैल्यू मिलेगी। और कंसिस्ट मतलब हो गया कि ये निकाला जा सकता है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर दूसरा केस आ रहा है, अगर हमने इनको कंपेयर करा और तीनों आपस में इक्वल है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल है, तो वो कोइंसिडेंट हो रहा है। मतलब क्या है, इसका जो ग्राफ आप देखोगे वो इस तरह से, मतलब दोनों एक ही लाइन पे बनेगा, मतलब दोनों, और इसमें कई सारे पॉइंट्स होंगे, तो ये सारे जो पॉइंट्स आपके बने हैं इसका यूज हो रहा है कि इसमें आपको कई सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैनी सॉल्यूशन, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो कंसिस्ट होगी, ठीक है। अब थर्ड इसी तरह से अगर हमने इनको कंपेयर करा और देखा कि क्या है, ये दोनों तो इक्वल आ रहा है और तीसरा वाला हो सकता है नहीं इक्वल आ रहा, तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो आपका किस तरह से बनेगा, वो हो सकता है पैरेलल लाइंस का बनेगा, ठीक है। आपस में वो कहीं पर भी टच नहीं करेगा, ना ही आपका इंटरसेक्टिंग होगा ना कोइंसिडेंस होगा, तो कैसे होगा, पैरेलल लाइंस का होगा। और जो इसका सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें देखिए आपका कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो इसकी कंसिस्टेंसी होगी वो होगी इनकंसिस्टेंट, ठीक है। इसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दे रखी है, इसको हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है कि कैसा है, और इसकी कंसिस्टेंसी भी बतानी है और इसका ग्राफ बना के भी दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दे रखी है उसको हम कौन से फॉर्म में लिखते हैं, a1x + b1y और प्लस c1 के इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने लिख दिया x + y - 5 प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का हो गया, ये हो गया इक्वल में 0। दूसरी वाली इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x + 2y - 10 = 0। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट आपकी, ये इक्वेशन हो गई सेकंड, ओके। आप क्या करेंगे, ये इक्वेशन हो गई, अब इसको हमने कंपेयर करा तो देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू, a1 की वैल्यू क्या आ रही है, आपको कंपेयर करा इक्वेशन से, तो a1 आपका क्या आ रहा है 1, b1 क्या आ रहा है आपका, b1 क्या आ रहा है 1 और c1 क्या आया आपका -5, ठीक है। अब इसमें देखा तो क्या आ रहा है, a2 आपका आ रहा है 2, b2 आपका आ रहा है 2 और c2 आपका कितना आ रहा है -10। आपने वैल्यूज निकाली, अब इनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द रेशियो, देखो a1/a2 अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है 1/2, b1/b2 निकाल ले तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2, और c1/c2 अगर हम बेटा देखें तो क्या आ रहा है -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 + 5 5 2 10 ये आ रहा है। अगर हमने देखा यहाँ पर तीनों 1/2 1/2 1/2 तीनों इक्वल आ रहा है, तो हमने यहाँ से देखा कंपेयर करने पर कि a1/a2 भी जो है वो b1/b2 और c1/c2 तीनों के इक्वल आ रहा है, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 तीनों आ रहा है, यानी कि ये कैसा हो गया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, कोइंसिडेंट, और ये कैसा इसमें होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। आपको पता है ये चीज, अब कैसे मैनी सॉल्यूशन होगा, अब हमें यहाँ से क्या करना होगा, अभी तो हमने ये निकाल दिया, यानी हमें अगर ये कोइंसिडेंट है, कंसिस्ट है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, आगे पॉइंट्स और निकालने होंगे। अगर ये कंसिस्ट नहीं होता तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, लेकिन ये
कंसिस्ट आ रहा है तो हम इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये तो अभी आपको समझ में आ गया। द गिवन लीनियर पेयर इक्वेशन इज कंसिस्ट। ठीक है, तो ये कैसा है? कंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो हम इसको आगे सॉल्व और करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब क्या करते हैं? फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को हम लेके चलते हैं ग्राफ के लिए। तो देखिए क्या करेंगे, क्या करना है? ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी है। ठीक है, तो वी नीड अ टेबल। ठीक है, अब फॉर x plus y equals to 5, पहले हम इसके लिए टेबल बना लें। ठीक है, तो यहाँ बनाने के लिए सबसे पहले आप y की वैल्यू निकालें। क्या आ जाएगा? 5 minus x, ये आ गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे? x की वैल्यू ऐसे पुट करो कि y की वैल्यू तो आपको निकालनी है। इसके लिए आपको टेबल बनानी है। ठीक है, यहाँ आपने टेबल बनाई, ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब आप टेबल्स में आप चाहे तो जितने भी पॉइंट्स निकाल लीजिए, आप 3 निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पुट करेंगे पहले क्या? x इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा? देखो 5 माइनस 0 यानी कि आ गया 5। ठीक है, यानी x की जगह 0 पुट करा तो y कितना आ गया आपका? 5 आया। इसी तरह से अगर आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1 यानी कि y आ गया आपका 4, यानी 1 पुट करा तो क्या आ गया? 4। इसी तरह से आप x की जगह क्या पुट कर दीजिए? 2, तो y क्या मिल जाएगा आपको? 5 माइनस 2 यानी कि आ गया 3, यानी 2 पुट करा तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? ये हो गया टेबल फर्स्ट हो गई। इसी तरह से आप टेबल बनाइए सेकंड। तो दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2x plus 2y equals to 10, ये इक्वेशन आ रही है। अब इसका देखेंगे तो हम पुट कर दे, अब इसको y की पहले वैल्यू निकालेंगे। देखो 2y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2x, ये हो जाएगा। और y बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2x अपॉन